परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से विद्यमान वो आदिशक्ति माँ गायत्री, जो संपूर्ण जीवनों को उनके जीवन क्रम का जो मूल आधार प्रदान करती हैं, आदिशक्ति माँ गायत्री, वो प्राणों की देवी, उनको हम नमन करते हैं। और गायत्री मंत्र इस ब्रह्मांड में वेदों ने की ऋचाओं में ये सूत्र जब गुंजायमान होता है तो मानव के मन मस्तिष्क अंतःकरण से लेकर और स्थूल प्राकृतिक जगत को और सूक्ष्म जगत को और कारण जगत को प्रभावित करने की क्षमता यहाँ मानवों को प्रथम देव मानव जो धरती पर आए थे उनके अनुसंधान के उपरांत जो उन लोगों ने जीवन विज्ञान की विभिन्न प्रकार से मानव जीवन की सामर्थ्य, मानव जीवन के लक्ष्य, मानव जीवन के कर्मों का निर्धारण करने में एक श्रेष्ठ जो जीवनों को अभ्यास में लाके जीवनों के प्रयोग करने के पश्चात वो देव ऋषि धरती के पहले मानव, वो आर्य मानव जाति, अब एक ही मानव जाति है, आर्य मानव जाति। तो दोस्तों, धरती पर जब पहली बार मानव धरती पे आए तो वो सतयुग काल था और मानव जो श्रेष्ठ जीवन पद्धति का निर्धारण वेदों के अनुसार उन लोगों का था, तो वैदिक जीवन प्रणाली को वो लोग जीने के लिए पूरा जीवन रिसर्च करते थे। उन लोगों ने आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, उनको ब्रह्मा जी से लेके विश्वामित्र जी से लेके और आज तक संपूर्ण देवों ने आदिशक्ति माँ गायत्री की अभ्यर्थना की, उनको उपासना की, उनकी साधना की। और आज के कल युग में मध्यकाल में तो बहुत त्रुटियां हुई हैं हमारे वेद सूत्रों के साथ भी, और महिलाओं को तो जप करने का अधिकार तक छीन लिया गया था। और इतनी त्रुटियां हमारे वैदिक धर्म में ये मध्यकाल में मानवों ने भर दी है, उसमें हमारे ही लोग मुख्य थे। और आज एक पोथी बना के वेद को और खूंटी पे टांग के उसकी अगरबत्ती उतारती है दुनिया। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि वेद जो हम समझते हैं कि ये 4 वेद है, तो उनके 4 उपवेद भी हैं, 4 उनके अलग अलग वेद के उनके ब्राह्मण भी हैं, अरण्यक है, संहिताएं हैं, दर्शन हैं। तो हमारा इतना सुविस्तृत ये वैदिक ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के लिए परमात्मा मानव देह धारण करके धरती पे आता था और संपूर्ण चीज़ों को समझते हुए मानव यहाँ पर प्रथम मानव आर्य मानव थे। और जिन लोगों ने बाद में राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के आहार को अपनाया, तो फलतः उनके मस्तिष्क की वो जो चेतना थी वो भी, उसमें भी डिस्टर्ब आया। और चेतना के डिस्टर्ब होने के कारण उन लोगों ने राजसिक और तामसिक विचार जब मानव में आते हैं तो भोग की तरफ मानव की इंद्रियों की इच्छाओं की आपूर्ति करने में ही सारा जीवन संलग्न करके और अपना महत्वपूर्ण जीवन मानव जाति बर्बाद कर देती है। तो यहाँ उस आदिशक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना है कि विश्व के 7 अरब लोग जो हैं आपके ही प्राण से सुसंचालित हैं। और परम पूज्य गुरुदेव जो आदिशक्ति माँ गायत्री में ही विलीन हो गए हैं कारण स्तर से, आज सूक्ष्म और कारण स्तर पे परम पूज्य गुरुदेव आप सबके सम्मुख युग परिवर्तन बेला में अभी परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में ही अश्वमेघ यज्ञ बम्बई में
हुआ है संपन्न, उसमें मुझे भी गुरुजी ने आहुति प्रदान करने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं कोटि कोटि गुरुजी का आभारी हूँ। दोस्तों, ऐसी देव शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री जो संपूर्ण प्राणियों को जीवन प्रदान करती हैं, उनको एक बार हम गायत्री मंत्र के माध्यम से अपनी अंतरात्मा में उनको धारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से उपस्थित है दोस्तों, और युग निर्माण योजना के माध्यम से युग परिवर्तन की बेला में अब ये हम आप लोग मिल रहे हैं दोस्तों। सारी दुनिया में कुछ बातें ऐसी कॉमनली हो गई हैं कि मानव के अंदर अमानवीयता झलकने लगी है। पहली बात तो ये है कि ये जितने भी धरती पे आज़ाद देश करके ये सीमा रेखाएं खींच खींच के आज़ाद देश जितने भी बन रहे हैं और नए नए बन रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें और कोई बात हमें अगर नोटिस में लेनी है जो किसी के नोटिस में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हम मानव जाति उसी ढर्रे पे चलते 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 और जो प्लानिंग उन लोगों ने पहले की थी उनकी प्लानिंग के अनुसार ही ये पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से आज की ये मानव जाति जो अपने आप को बहुत विद्वता और ज्ञान से परिपूर्ण समझती है, और सारी दुनिया में दोस्तों इन लोगों के बीच में ये जो आज़ादी शब्द है, ये पहली बात तो ये असंभव है, कभी हो नहीं सकता है। वो काम मानवों से करवाए जा रहे हैं धरती पे जिनका किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक बैठता ही नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा बात ये है कि मानव, सबको पता है, आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, परम पूज्य गुरुदेव ने इन दो सूत्रों को युग परिवर्तन की धुरी बनाया है। यही दो सूत्र हैं जो सारी मानव जाति को पुनः एक नई दुनिया प्रदान करने जा रहे हैं दोस्तों युग परिवर्तन बेला में। यहाँ हर देश में जो ये सीमा रेखाएं हैं, ये सीमा रेखाएं मानवों के बीच में हो नहीं सकती हैं दोस्तों, क्योंकि किसी भी एक प्रजाति के किसी भी जीव में आज़ादी संभव नहीं है। ये संभव क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इस बात के लिए पहले ही सूत्र प्रदान करता है वेद ज्ञान हमें, आत्मत सर्वभूतेषु। तो इस सूत्र के अनुसार जितने भी धरती पर संपूर्ण प्रकार के जीव शरीर दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे चिड़िया, तोता, कबूतर, हाथी, बैल, गधा, घोड़ा, बंदर, मधुमक्खी, तितली, ये सारे प्रकार के जितने भी जीव हैं, ये इनके आकार और प्रकार जो बने हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, ये पंचमहाभूतों से बने हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं जहाँ मिल मिला के ये शरीरों को अलग अलग भांति भांति के शरीर बने हुए हैं। जो इन सब शरीरों को अगर देखा जाए तो इनमें सब में कॉमन सारी बातें हैं। इन चाहे वो छोटी सी चिड़िया है, चाहे वो बड़ा सा हाथी है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो मानव है, ये सभी जीवों में एक जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं वो सब समानांतर हैं। इनमें भेद नहीं है किसी भी प्रकार का। संपूर्ण जीवों को जीवन जीने के लिए उनको प्राण लेना पड़ता है। प्राण
है सारी जगह, आदिशक्ति माँ गायत्री पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन ये जो शरीर दिखाई दे रहे हैं ये जब गति करते हैं तब आप प्राणों को इस शरीर में ग्रहण करते हैं। तो सवाल एक यहाँ पर ये बनता है कि ये शरीर क्या प्राणों को धारण करता है? यहाँ आपको नोटिस में ले लीजिए, शरीर किसी भी प्रकार के धरती पे किसी भी प्रकार के शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो प्राणों को अपने अंदर धारण कर सके। दोस्तों, मानव देह पंचभूतों से बनी है और पंच महाभूतों में वो शक्ति नहीं है कि वो चेतनता को अपने अंदर धारण कर सके। तो धारण कौन करता है? फिर सवाल ये है, जब संपूर्ण प्रकार के जीव जिंदा होके अपनी गतिविधियां प्रस्तुत कर रहे हैं तो उनको वो प्राण जो आ रहा है, तो प्राण आखिर वो शरीर में जा कहाँ रहा है? उस प्राण को आखिर धारण कौन कर रहा है, ले कौन रहा है? वो चुंबक कहाँ है जिससे चुंबकीय सारे लोहे को खींचता है? तो दोस्तों, यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु, वेद यहाँ पर हमें शिक्षण करता है कि जो मानव है, ये जो शरीर है, ये मानव का परिचय नहीं है। मानव ये शरीर नहीं है, चिड़िया ये शरीर नहीं है, तोता ये शरीर नहीं है, कबूतर ये शरीर नहीं है, कुत्ता ये शरीर नहीं है। इन सब शरीरों में जो अंदर बैठा है वो है आत्मा, जो स्वयं ही परमात्मा का अंश है। तो वो जो आत्मा परमात्मा का अंश है, वो चाहे मानव में बैठा है, चाहे वो चिड़िया में बैठा है, चाहे कबूतर में बैठा है, चाहे बकरे में बैठा है, ये सब में वो परमात्मा एक ही परमात्मा है। जहाँ ये दुनिया में ये जो जितनी भी भिन्नताएं पैदा की गई हैं कृत्रिम रूप से पिछले ये 2000 सालों में, ये सारी कृत्रिमताएं मानवों को इतनी दूर हमें लेके चली गई हैं कि यहाँ पर आज सारी दुनिया को देखकर मुझे अचंभा होता है कि हम हजारों साल से यहाँ पर आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जबकि किसी भी एक प्रजाति के जीवों में आज़ादी संभव नहीं है। दूसरा, धरती पे ये मुझे पता है कि एक दिन मेरा जन्म हुआ था और एक दिन मुझे जब यहाँ से जाना ही है, यहाँ पर रहना ही नहीं है, तो आप जो हम आए हैं रह रहे हैं लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। तो इतनी सी बुद्धि ये किसी की भी सामान्य मानव की बुद्धि भी ये मान लेगी कि जब आपको यहाँ रहना ही नहीं है, जब आपका यहाँ ठिकाना ही नहीं है, जब आपका यहाँ मूल निवास नहीं है, तो आपको धरती का मालिक नहीं बन सकते। आप धरती का कोई मालिक नहीं बन सकता है, कोई धरती को खरीद नहीं सकता है, कोई धरती को बेच नहीं सकता है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये मानवीय मूर्खताओं का वो सिस्टम क्रिएट किया गया है कि मानवों को जीवन को बर्बाद कराने के तरीके, कि उसके जीवन को कैसे कैसे बर्बाद कराएं, सारी दुनिया को कैसे लाइनों में खड़ा करके वोटर आईडी कार्ड में उनको लगाया जाए, कैसी सारी दुनिया को इन लाइनों में व्यस्त रखा जाए। और ये जो सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया है पूंजीवाद ने, ये आज़ाद देश के रूप में जो ये लोकतंत्र जिसको आप कह रहे हैं, ये लोकतंत्र आपने तो कह दिया है लोकतंत्र में, लेकिन लोक में तंत्र कौन है? लोग कौन हैं? जो आपके पास वोट डालने आते हैं देशों में, वो हैं कौन? वो कोई एक नहीं है, वो एक अमीर है, एक गरीब है, एक मालिक है, एक नौकर है, एक ताकतवर है, एक कमज़ोर है, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक गोरा है, एक काला है, एक धनी है, एक निर्धन है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पर एक आत्मा जब हम बुलाएंगे और आत्मा से जब चुनाव कराएंगे, तब ये जो लोकतंत्र जिसको आप कह रहे हैं, तब हम इस लोकतंत्र को मानेंगे। अगर मानवों में किसी भी प्रकार की धरती पर कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु ये हमें पहले ही कहता है।
और अगर ऐसा है, मानवों के बीच में इतने विभेद हैं धरती पर, तो ये लोकतंत्र जो चल रहे हैं, ये पूंजीवाद से मानवों की जो असीम संभावनाएं लेके मानव धरती पे आया है, उसकी असीम संभावनाओं को सीमित करता है। मानव को भौतिक जगत में मानवीय बुद्धि को, हमारे जो बुद्धि में न्यूरो हॉर्मोन्स हैं, इन सब का प्रयोग आज तक मानव 6-7% से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग मानव धरती पर कर नहीं पाया है। इसका जो खामियाजा है, उसका हम किसको बोलेंगे? कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार आपका ये राज्य की नीति का तंत्र है, जिसके कारण पिछले 2000 सालों से हमें ये भ्रमित किया हुआ था। यहाँ पर अभी भी चार्ल्सवाद, डार्विनवाद पढ़ाए जाते हैं, अभी भी हमें लॉर्ड मैकाले से शिक्षा पद्धति दे रहे हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की, आप हमें अभी भी ये बता रहे हैं कि वायुयानों की खोज आपके ब्रदर्स ने की, आप हमें ये बता रहे हैं कि न्यूटन ने धरती पे बोला कि गुरुत्वाकर्षण बल है। ये हमें सब अब जो ये बताए चले जा रहे हैं, और सब कॉपीराइट लेके सारी दुनिया को भ्रमित करके कि सारी दुनिया का ज्ञान विज्ञान खोजकर्ता सारे पश्चिम में हुए हैं। ये जो भ्रम मूलक अज्ञानता, त्रुटियां और हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए हमारे ऐतिहासिक तथ्यों से सबसे छेड़छाड़ करके, और हमारे जो हीरोज़ थे उनको आप आतंकवादी बताते रहे। और ये जो पहली बात तो यही है कि सारा देश जानता है कि भारत आज़ाद जो कराया था वो सुभाष चंद्र बोस ने कराया था, और उन्होंने अपनी पूरी सरकार बनाई थी, और पूरी विभाग थे, खुद का डाक टिकट था, खुद की मुद्रा थी, खुद की न्याय व्यवस्था स्थापित कर ली थी, विदेश मंत्रालय चालू था, बहुत सारे देशों ने मान्यता दे दी थी। तो उसमें पूरा का पूरा षड्यंत्र इस पश्चिमवादी पूंजीवादी का है कि पूरे हमारी वो आज़ाद हिंद सेना को समाप्त होना पड़ा। और ये तथाकथित जो आज़ादी का ट्रांसफ़र किया गया, ये ट्रांसफ़र जो है ये आर्थिक उदारीकरणवाद की नीतियों पर चलने पड़ेगा देश को। ये 1942 में ही हस्ताक्षर करा लिए भारत से, और 1947 में तथाकथित आज़ादी जो आई, उसके पहले जो गवर्नर भी थे, वो गवर्नर अंग्रेज़ों वाले ही गवर्नर हमारे आज़ाद देश के थे। और हमारे ये जितने भी नेता आए, ये सारे लंदन से पढ़ के आए थे। तो उन लोगों को कैसे डिप्लोमेट्स बनाना है, कैसे पॉलिटिक्स को अप्लाई करना है, कैसे इस पूंजीवादी लोकतंत्र को बनाए रखना है, कैसे मानवों को अमीर गरीब के भेद में, मालिक नौकर के भेद में हमेशा के लिए बांटे रखना है, किस प्रकार की मानव की आवश्यकता, जीवन को सारे को पूंजी से बांध दिया गया, और पूंजी आधारित जीवन पद्धति से मानवीय जो हमारे मूल्य थे, हमारे भारत भूमि के सनातन मूल्यों तक को यहाँ पर आज टूटना पड़ा है। यहाँ धन की आवश्यकता मानव को इतनी भारी पड़ी है, सबसे ज़्यादा कीमत उसकी आज हमारे ही महिलाएं जो हमारे समानांतर हैं उनको चुकानी पड़ी है। उनकी गरिमागिरी है, उनके साथ विश्वासघात है, उनके साथ पूरी तरह उनका शोषण है। ये जितना भी पूंजीवादी दुनिया में ये जो जितने भी आज सारी दुनिया के मानवों को जो चलाया जा रहा है, तो ये आप लोगों ने इसके लिए अब परम पूज्य गुरुदेव, अब आगे ये सहन नहीं हो सकता है दुनिया में, चाहे वो भारत में है, चाहे वो किसी भी दुनिया में है। अब अंतर करके ये नहीं है कि हमारे पड़ोस में लोग जलते मरते रहेंगे और हम उनको गोलियां बारूद मारते रहेंगे और हम यहाँ राम जी की जय गाते रहेंगे, राम राज, ये नहीं होगा। मानव मात्र एक समान, आत्मत सर्वभूतेषु का है ये सिद्धांत।
तो आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत को परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति में पुनर्स्थापित करने का जो कार्य है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सौंपा था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 राजनीतिक सूत्र प्रदान किए विश्व को, जो आपके संपूर्ण जो आज़ाद देशों की आज़ाद सरकारें जिस पूंजीवादी लोकतंत्र से दुनिया में चल रही हैं, आज पुनः भारत सारे विश्व को राजनीति में लीड करने के लिए तैयार हो चुका है। और भारत के यही सूत्र सनातनी सूत्र हैं हमारे, आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम। इन 2 सूत्रों से, इनके मिलान से एक का मिलान होगा राजनीति में, एक का मिलान है धर्म में। तो धर्म क्षेत्र को परम पूज्य गुरुदेव धर्म शिक्षण से लोक शिक्षण और संस्कृति से संपूर्ण मानव जाति को एक परिवार बनाने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार, सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार बन गया है, जिसको हम वसुधैव कुटुम्बकम कहेंगे। और राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत सारी दुनिया के 7 अरब लोगों को एक समान आत्मा मानते हुए सारे 7 अरब लोगों को एक ही छत के नीचे बैठ के सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं समाप्त करके और सारी दुनिया की सारी सरकारों को डिसॉल्व करके एक ही विश्व सरकार बनेगी दुनिया में, और बाकी धरती पे सारे 7 अरब के लोग मानव जो हैं वो एक आत्मा कहलाएंगे, तो वो एक यात्री बन जाते हैं। तो मानव को यहाँ पर धरती पर आएगा, रहेगा और जाएगा, तो उसकी यात्रा को पुनः यहाँ पर मानवीय कार्यों का निर्धारण होगा, पुनः ज्ञान विज्ञान का निर्धारण होगा। मानव जाति के 24 घंटे के जीवन को एक एक पल में उससे क्या करवाना है, ये सारी की सारी चीज़ों का पुनर्निर्धारण जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना में संपूर्ण प्रकट कर दिया है। और मानवों को हमेशा के लिए इस बार आज़ादी संपूर्ण 7 अरब लोगों को एक साथ आज़ादी मिलने जा रही है। और प्रत्येक प्रकार की गुलामियों से, प्रत्येक प्रकार के छल शोषण, हत्याएं, वध, अपहरण, ये जितने भी मानवों के बीच में जितनी भी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं की जननी मुख्यतः धन है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सबसे पहले दुनिया में इस धन का क्या करना है उसके लिए उन्होंने अर्थायाम का विचार प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि धन जो है, पैसा जो है, ये कृत्रिम चीज़ है और मानव को इस कृत्रिम चीज़ों से इतना विभाजन नहीं दिया जा सकता है कि मानव का दुश्मन बना रहे हमेशा जीवन काल में। तो ऐसी पद्धतियों को अर्थायाम से सॉल्व करना पड़ेगा। अर्थायाम में कहते हैं न कि मानव को किसी के पास धन की कमी आएगी जीवन में और न किसी के पास धन की अधिकता होगी जीवन में। तो ये सिचुएशन पैदा करने की राजनीति का नाम है अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति। और ये सारे संसार के सभी लोग जो धरती पर रह रहे हैं, इन सब लोगों को इस बार जब हम पंडित दीनदयाल जी मानव को एक आत्मा मान के राजनीति तय होगी, तो उससे पहले सारे संपूर्ण 7 अरब लोगों को फुल्ली एश्योर्ड किया जाता है कि मानव को ना तो यहाँ धरती खरीदनी पड़ेगी, ना यहाँ धरती पे आके मकान बनाने पड़ेंगे, ना आपको बच्चों की फीस देनी पड़ेगी, ना आपको बच्चों के लिए संसाधन देने पड़ेंगे, ना आपको उनके शादी ब्याह दहेज देना पड़ेगा।
तो मानव के जितनी भी ये पूंजीवादी लोकतंत्र की के कारण जो अमीर गरीब मालिक नौकर जीने की जो ये पद्धति 1000 साल से मानवों को भ्रमित करके और विपरीत दिशा में लेके जा रही है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पुनः सारे विश्व के मानवों को इस धन नाम की चीज से मुक्ति प्रदान करते हैं। तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी धन की किसी को, ऐसी जीवन पद्धति का निर्धारण आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति, ये 4 सूत्र इस क्रम से इनकी व्याख्या जब हम करते हैं तो हमें आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान ये हो रहा है और संपूर्ण मानव जाति को परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार सारे मानवों को एक ही धुरी पे इकट्ठा होंगे, सारी धरती के मानवों का एक ही धर्म होगा, सारी धरती के मानवों की एक ही शिक्षा होगी, सारी धरती के मानवों का एक ही उनका मूल्यांकन होगा यात्री के तौर पे। तब ये एक विश्व सरकार बनेगी, उसको अन्यत्र स्थापित किया जाएगा धरती से और धरती पे सारी सीमा रेखाओं को हटा दिया जाएगा। और अब धरती पे ये 7 अरब लोग जो मानव हैं, इन 7 अरब लोगों को एक समान आत्मा मानते हुए जो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो सारी दुनिया में सारे मानवों पर एक साथ अप्लाई होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर अब सनातन भारत सारे विश्व को अपनी भारतीय सनातन संस्कृति के माध्यम से मानव को पुनः एक दिव्य जीवन में प्रस्तुत करता है और एक नए जीवन में इस युग परिवर्तन में हम सब लोग अपने अपने जो हमें गुरुजी ने कार्य सौंपे हैं, हमें अपने कार्यों में बराबर परम पूज्य गुरुदेव हम पर हमारे साथ हैं प्रतिपल, और हम सब मिलके हम इस युग का परिवर्तन जरूर कर पाएंगे। ये विश्वास पूरा रखिएगा आप लोग दोस्तों, गुरुजी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान जो पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद को समर्पित है और यही मेरा लक्ष्य था। मेरे 3 विषय हैं जिन पर व्याख्यान आप लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं। मेरा पहला विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। ये सूत्र हमारे एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है वो आत्मत सर्वभूतेषु है, और समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरण जब आप कर दोगे तो ये वसुदैव कुटुंबकम बन जाएगा। और दूसरा मेरा विषय है आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान करना पड़ेगा। अलग अलग नहीं लिखा जा सकता, बोला नहीं जा सकता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और तीसरा मेरा सब्जेक्ट है पंडित दीनदयाल जी के ये 4 सूत्र, इस क्रम से इनकी व्याख्या मैं करता हूँ। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे, ये हमारा संकल्प है। तो मैं पुनः परम पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री हम पर यूं ही अपने प्राणों की, सद्प्राणों की ऐसी वर्षा करती रहे कि हमारा जीवन सद्मार्ग पे ही चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और एक ज़रूर मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी ये नहीं जानता हूँ, इसके कारण मुझे काफ़ी बैन फेसबुक पे तो हमेशा ही मुझे पोस्ट नहीं करने देते हैं, तो प्रचार का जिम्मा मेरा नहीं है। मैं सिर्फ आप सब लोगों से इस विषय पर संपूर्ण रूप से चर्चाएं करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल्य